ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा द लास्ट सेशन है फेसबुक मार्केटिंग का। तो बेसिकली इसमें तीन चीज़ें आज हमने पढ़नी है। तीन चीज़ों को हम ओवरव्यू करेंगे और ये तीनों आपकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए और आपकी जो नॉन पेड एडवर्टाइजमेंट होता है उनके लिए बहुत ज़्यादा करामत होती है। इसमें एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है मैनी चैट। ठीक है, शायद मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, नहीं बताया तो इसको आप काइंडली नोट कर लें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे चार्ज नहीं करता। और इस चैनल से क्या करते हैं कि इसमें दो बेसिक काम होते हैं। पहला काम, बेसिक एक्चुअली तीन काम इससे हो सकते हैं। ठीक है, पहला चीज़ होती है कि आप अपने कस्टमर्स के साथ लाइव चैट कर सकते हैं। ठीक है, लाइव चैट की ऑप्शन में आप जाएंगे, आपके पास फेसबुक पे जो जो मैसेजेस आ रहे होंगे उनके रिप्लाईज आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके पास सारे जितने भी चैट हैं आ रहे हैं, आप यहाँ से इनको लाइव चैट कर दो। इसके बाद आप इनको डिफरेंट कैटेगरीज में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज में कैसे ऐड करना है, जैसे ईमेल गिवन के ऊपर ये आपने एक टैग बनाया है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कस्टमर को ईमेल चला जाएगा कि जी ये ईमेल है हमारा, आप इस पर रब्ता कर सकते हो। फ़ोन नंबर भी डालना है, फ़ोन नंबर डाल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं, आप इसको असाइन कर सकते हो। लेट्स सपोज आपकी मल्टीपल टीम्स हैं, आपने सब टीम को मैंने चैट पे ऐड किया हुआ है कि जी ये मैंने दानिश अयूब को असाइन कर दिया, ये कस्टमर दानिश अयूब इसको डील करेगा। ये सेकंड मैंने मिस मैगी को कर दिया, ये इसको डील करेगा। तीसरा मैंने लिबास को कर दिया। ठीक है, तो मैं इन लोगों को यहाँ से असाइन कर सकता हूँ, एक एक बंदे को अलग अलग से। ठीक है, अब मेरे पास मल्टीपल कॉल सेंटर के बंदे हैं या सोशल मीडिया मैनेजर्स मैंने हायर किए हैं जो कि मेरे सोशल मीडिया को मैनेज करते हैं। तो मैं इन लोगों को कंप्लेंट्स को वहाँ पे कर सकता हूँ कि लेट्स सपोज एक कस्टमर ने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया और उसने मुझे कंप्लेन की कि जी मेरा पार्सल अभी तक नहीं मिला। तो मैंने यहाँ से असाइन कर दिया कि यार लेट्स सपोज कि ये रिबाल खान है एक बंदा, ये कंप्लेंट्स मैनेजर है, ये कंप्लेंट्स को ही हैंडल करता है। तो मैंने ये इसको टैग कर दिया, अब ये मैसेज सीधा रवाल को चला जाएगा। ठीक है, अभी ये एक्टिव नहीं है हमारे पास इसलिए इसको ये नहीं असाइन हो रहा, बट एक्टिव होगा तो इसको असाइन हो रहा है। मैं अपने आप को असाइन कर लेता हूँ। ओनली हैव टू सब्सक्राइबर कैन बी ओके, नीड टू चेक कि ये क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरीके कार से आप इनको डिफरेंट असाइन कर सकते हो। उसके बाद मार्क डन, ये डन हो गया। ठीक है, इसको हमने खोला, इसको हमने डन कर दिया। अब यहाँ से ये लाइव चैट की लिस्ट में से डन वाली लिस्ट में जाता जा रहा है। तो पहली ऑप्शन आ गई हमारे पास लाइव चैट। सेकेंड ऑप्शन आ जाती है हमारे पास जो कि हमारे ग्रोथ टूल होते हैं। ठीक है, ये जिनको आप चैट बॉट भी कह सकते हो। अब ये यूटिलाइज किस तरह से होता है, बहुत ही आसान तरीके कार से, बहुत ही सिंपल तरीके कार से। किसी एक को मैंने खोल लिया। ठीक है, ओके। अब मेरे सामने ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे एक टेम्पलेट्स मैंने बनाए हुए हैं इसके अंदर। अब सारे खोलोगे ना, सब में कोई एक ना एक सवाल लिखा हुआ है, कोई एक ना एक क्वेश्चन या कुछ ना कुछ इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारे अभी डमी क्रिएट किए हुए हैं इसलिए आपको ऐसे शो है। अब इसमें वर्किंग किस तरीके कार से होती है ये आपको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहला हमारा होता है पॉपअप मैसेज। ठीक है, मैं फेसबुक खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। किसी एक पेज को खोलते हैं। खुल जा सिम, नहीं खुल रहा। क्यों नहीं आ रहा?
अब कोई भी पेज खोलते हो तो यहाँ पे आपके पास एक मैसेंजर पॉपअप हो जाता है। आई डोंट नो आज क्यों नहीं आ रहा है। स्टिल हम कोई और पेज खोलते हैं, शायद यहाँ से आ जाए। अर्ताहुल, ये आ गया। ठीक है, अब आपने एक पेज खोला, मैंने इस पेज को लाइक नहीं किया हुआ, कुछ भी नहीं है, फर्स्ट टाइम शायद मैंने ज़िंदगी में पेज खोला है। और यहाँ पे ये मेरे सामने पॉपअप खुद ब खुद खुल के आ गया। शायद ये सेकंड पेज इसके ऊपर नहीं आ रहा, आई डोंट नो व्हाई, बट आता ज़रूर है। ठीक है, अब इसमें ये तीन क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये तीन बेसिकली टैग्स क्रिएट किए गए हैं। अब मैं किसी एक पे क्लिक करूंगा तो मुझे सामने से एक बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई जवाब आ जाएगा। ठीक है, इस प्रोडक्ट के बारे में बताएं, होम डिलीवरी, प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में बताएं। फ्री होम डिलीवरी में मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, ऑल ओवर पाकिस्तान फ्री होम डिलीवरी। ठीक है, अब इन्होंने एक क्वेश्चन यहाँ से डाल के डाला हुआ था और ये क्वेश्चन मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। अब फिर मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया, प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में बताया। अब इन्होंने एक जवाब लिख के रखा हुआ है और ऑटोमेटिकली वो चैटबॉट से मुझे आंसर मिलता जा रहा है। अब मैं जब भी पूछूंगा सवाल इस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताएं तो यही आंसर मुझे बार बार मिलता रहेगा। इसी तरह का कुछ यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। ठीक है, इसको कहते हैं चैटबॉट। अब इसमें ग्रोथ टूल में किस तरह से ये काम करेगा, एक छोटी सी एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। हमारा एक दोस्त था, उसने एक इस तरह का चैटबॉट बनाया और उसको उसने एपीआई बेस था वो, और वो करीम वालों को उसने सेल कर दिया। ठीक है, अब उसमें वो वर्किंग कैसे करता था, करीम ऐप के ऊपर आप जाते हो, बिकम अ कैप्टन के ऊपर आप क्लिक करते हो, तो आपसे सबसे पहला सवाल पूछा जाता है, क्या आपके पास अपनी गाड़ी है या नहीं। ठीक है, फर्स्ट सवाल, लैंडिंग पेज को खोल के यहाँ पे ग्रोथ खोल, यहाँ पे लिखा होगा जी, क्या आपके पास अपनी गाड़ी है या नहीं। ठीक है, और यहाँ पे उसको आप ट्रिगर कर दोगे। ठीक है, कि अगर इसने ये जवाब ठीक दिया, यस या नो, इफ एंड बट, तो वो कहाँ पे जाएगा, वो यहाँ से सेकंड क्वेश्चन पे चला जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, इसको फिर बंद किया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए, अपने आईडी कार्ड के फ्रंट साइड की तस्वीर लेके भिजवाएं। उसने तस्वीर लेके भिजवा दी। सेकंड जैसे वो भिजवाएगा देन, ठीक है, ये इफ एंड देन का वो चल रहा है कि अगर उसने बंद कर दिया तो वहां पे क्लोज हो जाएगा, उसने कहीं पे नो लिखा तो वो बिल्कुल आखिरी पेज पे चला जाएगा। आखिरी ट्रिगर क्या है, लेट्स सपोज नो मैसेज में हमने यहाँ पे डाल दिया कि जी थैंक यू सो मच, आप एलिजिबल नहीं हो इस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए या इस क्राइटेरिया के ऊपर। तो इस तरह से आप एक पूरा चैटबॉट के ऊपर सिस्टम बना लेते हो। ठीक है, अब आपको हर किसी से वही सवाल, आपके क्वेश्चन सेम है तो आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप उसमें क्या उसको कहते हैं, ई कॉमर्स के ऊपर अगर चला रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट बेस के ऊपर कर सकते हो कि जी आपको क्या चीज़ खरीदनी है, क्या आप क्या चीज़ बाय करना चाहते हो, शूज़, बैग, कॉस्मेटिक्स, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल एसेसरीज, और उन सब को आप ट्रिगर कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास कीवर्ड की ऑप्शंस होती हैं कि अगर किसी ने मोबाइल फ़ोन लिखा कि जी मुझे मोबाइल फ़ोन की डिटेल्स चाहिए, तो इनमें से किसी एक में आपने मोबाइल फ़ोन डाला होगा और उस पर टेक्स्ट, यहाँ पे क्या आपने टेक्स्ट लिखा होगा, वो टेक्स्ट यहाँ पे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, कि इस तरीके कार से चीज़ चलती है। और सेकंड इसमें मज़े की चीज़ है ब्रॉडकास्ट। अब ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि आपके फेसबुक पेज के ऊपर किसी ने भी मैसेज किया तो वो आपके पास सब्सक्राइब हो जाता है। कोई और पेज खोलते हैं, लेट्स सपोज इस पेज को हमने खोला, इसको हमने लाइक किया,
और इसको हमने मैसेज कर दिया हाय का। अब हमने फर्स्ट मैसेज इसको किया, हम इसके चैट के अंदर सब्सक्राइबर बन गए हैं। अगर इसने मैनी चैट का प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, अपने पेज के साथ इंगेज किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है, तो हम उसके साथ सब्सक्राइबर बन जाएंगे। सब्सक्राइबर का डाटा कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा होता है। ठीक है, कि आपके बॉट ओवरव्यू में ये एक्टिव सब्सक्राइबर चल रहे हैं, जो कि कम ज़्यादा हो रहे हैं, को अनसब्सक्राइब कर जाता है, को नई सब्सक्रिप्शन आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल सब्सक्राइबर्स इतने हैं, अंग्रेजी लैंग्वेज वाले इतने हैं, इसमें से उर्दू वाले इतने हैं, और मेल फीमेल और ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने जाना है ब्रॉडकास्ट के अंदर और यहाँ पे क्लिक करना है न्यू ब्रॉडकास्ट के ऊपर, और यहाँ से मैसेंजर बिल्कुल फ्री है, बाकी एसएमएस ईमेल और दूसरे सबके उनके पैसे लगते हैं। आपने मैसेंजर के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से आपने टाइप ली कि जी आपकी पोस्ट परचेज अपडेट है, यहाँ पे आपने कुछ भी मैसेज टाइप कर दिया। ठीक है, 2000 वर्ड्स तक के आप मैसेज यहाँ पे टाइप कर सकते हो। देन ऐड बटन के ऊपर क्लिक किया, सेंड मैसेज करोगे तो डायरेक्टली आपके पेज के ऊपर मैसेज आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ओपन वेबसाइट करोगे, किसी भी वेबसाइट का यहाँ पे आप लिंक डाल दो। ठीक है, तो डायरेक्टली बंदा कोई भी इस पर क्लिक करेगा तो वो आपकी वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। जैसे आप यहाँ पे कर देते हो शॉप नाउ। ठीक है, तीसरा आप यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल सकते हो कि जी कॉल ऑन दिस नंबर +92। इसको आप डन करोगे, अपने मोबाइल फ़ोन से कोई भी खोलेगा तो वो डायरेक्टली डायल के अंदर नंबर आ जाएगा। तो हम यहाँ से अगर इसको वेबसाइट करते हैं, शॉप नाउ करके वेबसाइट का नाम एंटर कर दिया, It's 10:15. sharing.com। ओके, सेम पेज पे करना है, नेक्स्ट पेज पे करना है, उसकी साइज़ क्या हो, छोटा स्क्रीन में हो, बड़ी स्क्रीन में हो, तो ये सारी चीज़ें हम उसमें डाल सकते हैं। मज़ीद हम इसमें और टैग्स वगैरह और एक्शन डाल सकते हैं, बट अभी हम इन चीज़ों को नहीं छेड़ते, हम सिर्फ से करते हैं डन, तो हमारा बटन ऐड हो जाएगा। यहाँ से हम अपने सिस्टम से कोई भी इमेज उठा के इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, ये इमेज की ऑप्शन भी होती है, इसमें मज़ीद टेक्स्ट की ऑप्शन होती है। आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट का एक और विंडो आ जाएगा। ठीक है, इस तरह दो विंडोज आपके पास टेक्स्ट की आ जाएंगी। इसको डिलीट कर देते हैं, और इसके अलावा आपको इसमें कार्ड ऐड कर सकते हो। कार्ड में को आपने इमेज ऐड कर दिया, और यहाँ पे आप टाइटल और सब टाइटल्स ऐड कर सकते हो। इसके अलावा इसमें आप कोई गैलरी की इमेजेस, मल्टीपल इमेजेस ऐड करनी है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। और इसमें आप को फाइल एक्सेल वगैरह की या कोई भी प्रेजेंटेशन वगैरह डालनी है, कोई वीडियो डालनी है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। उसके अलावा गो नेक्स्ट करोगे, यहाँ से आपने नॉन प्रमोशनल चीज़ों को सिलेक्ट किया। इस टाइम मेरी ब्रॉडकास्ट के ऊपर 2900 और 83 लोग सब्सक्राइब हैं। सेंड नाउ पे क्लिक करूँगा तो ये जो मैसेज मैंने टाइप किया है, इन लोगों को विद इन 1 सेकेंड फेसबुक के ऊपर मैसेज आ जाएगा। ठीक है, जैसे कोई दोस्त आपको आपको मैसेज करता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाती है मैसेज की, तो उस तरीके कार से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी आपके ब्रॉडकास्ट के मैसेज की। टोटल कितने मैसेजेस सेंड हुए किए, और उसमें से कितने मैसेज डिलीवर हो गए, कितने क्लिक्स हुए, कितने लोगों ने रीड किया। ठीक है, देखो परसेंटेज कहीं 82% भी, 85 भी है। ठीक है, जितने ज़्यादा करोगे उतने रीच कम होती जाती है, लोग अनॉयड हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं, कोई आपको म्यूट कर देता है, कोई अनसब्सक्राइब कर देता है, और इस तरीके कार से चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास टोटल डाटा आ रहा है कि इतने लोगों को सेंड आपने किया, इतने यूनिक लोग थे, इतने लोगों को डिलीवर हो गया, इतने लोगों ने ओपन कर लिया, इतने लोगों ने क्लिक करा इसके ऊपर। ठीक है, और इसके अलावा ऑटोमेशन वगैरह की और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। कोई आप यहाँ पे कीवर्ड आप ऐड कर देते हो। ठीक है,
मैसेंजर पे जाके कोई भी यहाँ पे लिखता है कि लेट्स सपोज वो कहता है कि जी आई वांट टू शॉप फ्रॉम योर वेबसाइट। ठीक है, अब मैंने ये एक टेक्स्ट किसी अननोन पेज को भिजवा दिया। अगर इनके पास मैनी चैट है और इनमें से इन्होंने कोई भी वर्ड किसी भी टैग में डाला होगा, उस टैग में जो ऑटो रिप्लाई होगा वो मेरे सामने आ जाएगा। लेट्स सपोज कि मैंने एक वेबसाइट का टैग डाल दिया कि जी मुझे जो भी मैसेज करे उसमें वेबसाइट लिखा हो वर्ड, तो उसके सामने ऑटो रिप्लाई क्या जाना चाहिए कि जी माय वेबसाइट एड्रेस इज दिस, काइंडली विजिट माय वेबसाइट टू प्लेस योर ऑर्डर। ठीक है, वेबसाइट के अक्सर क्या लोग लिखते हैं कि जी आपके वेबसाइट का नाम क्या है या आपका जी वेबसाइट का वो क्या है, लिंक, इस तरह की चीज़ें, तो मैं यहाँ पे ऑटोमेट कर सकता हूँ। ठीक है, न्यू कीवर्ड ऐड करूँगा, यहाँ पे लिख दिया जी वेबसाइट, सेलेक्ट द चैनल, मैसेंजर, क्रिएट कीवर्ड, क्रिएट हो गया। और फिर इस कीवर्ड के ऊपर मैं जाऊँगा, मैसेज इज मैसेज कॉन्टेन। ठीक है, जिस मैसेज में वेबसाइट लिखा होगा इसे मैं जाऊँगा क्रिएट न्यू रिप्लाई, और यहाँ पे मैं क्या रिप्लाई कर दूँगा कि जी माय वेबसाइट एड्रेस इज gcec.com। ठीक है, आज का मैंने कर दिया पब्लिश और ये कंटेंट पब्लिश में आ गया। okay? अब आई एम नॉट श्योर कि ये मुझे दिखेगा या नहीं दिखेगा, बट हम ट्राई कर लेते हैं। आप लोग भी ट्राई करें। मैसेज करके मेरे पास यहाँ पे मैसेज का बटन नहीं आ रहा बिकॉज आई एम एडमिन ऑफ दिस पेज। एडिट बटन, और इसको हम कर देते हैं जी कॉन्टेक्ट यू, सेंड मैसेज, नेक्स्ट, और बस। ओके, हाँ, अब इसको हम करते हैं टेस्ट बटन, और इसके ऊपर हम लिखते हैं गेट स्टार्टेड किया, और यहाँ पे लिखा वेबसाइट। सी, वेबसाइट लिखा और ये मेरे पास टेक्स्ट मैसेज आ गया जो कि मैंने अभी अभी सेव किया था, और इसको मैंने किया था गलत एडिट। ये रहा। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, एडिट फ्लो करते हैं, और सी, ये हो गया। एक हम कीवर्ड और ऐड कर लेते हैं, ऐड कीवर्ड किया, और इसके ऊपर क्या लिखा, व्हाट्सएप। तो ये चैनल पे क्लिक करेंगे, मैसेंजर पे क्लिक करेंगे, और क्रिएट कीवर्ड पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा और व्हाट्सएप नंबर इज 034500100089। और इसका हम सेव कर देंगे। ठीक है, मैनी चैट यूज़ करने के लिए आपके पास वेबसाइट होना ज़रूरी नहीं है, सो आप लोग अपने फेसबुक पे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वेबसाइट जब भी लिखूँगा तो मेरे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट मैंने मैसेज बना के सेव कर लिया है, वो ऑटोमेटिक वही मैसेज खुल जाएगा। जब भी मैं यहाँ पे व्हाट्सएप लिखूँगा तो एक मैसेज मैंने बना के सेव किया हुआ, ऑटोमेटिकली यही मैसेज सबको आ जाएगा। और अगर मैं लिखता हूँ व्हाट इज
योर वेबसाइट ठीक लिखा है। सी सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ जी सॉरी, मैं एक कॉल आई थी, उस कॉल भी सुन रहा था साथ साथ। तो ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि किस तरह आप यहाँ से कीवर्ड्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट इसको हमने किया था कि मैसेज इज, कोई सिर्फ व्हाट्सएप लिखेगा तो वो उसको उठा लेगा। पूरे मैसेज में आपका अगर सिर्फ व्हाट्सएप लिखा होगा तो ये पूरे मैसेज में एक वर्ड ये लिखा होगा तो उस वर्ड को उठा के उसके ऊपर ऑटो रिप्लाई डाल देगा। इसमें एक चीज़ का जो मसला दरपेश आ सकता है कि कोई व्हाट्सएप अगर लिख दे ऐसे, ठीक है, अभी पूरा वर्ड नहीं लिखा, उसने डबल पी नहीं डाला, या किसी ने ये लिख दिया, ठीक है, अगर स्पेलिंग का वो मिस्टेक हुआ या किसी ने व्हाट्सएप ऐसे लिख दिया, ठीक है, तो ये ऐसे भी नहीं उठाएगा। इसका सोल्यूशन एक ये हो सकता है कि आप यहाँ पे 4-5 डिफरेंट कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो। कहीं वर्ड्स स्पेस ऐप, कहीं वर्ड्स एस डाल निकाल के है, तो इस तरह से आप डिफरेंट तरह से इसके साथ खेल सकते हो। ओके, तो ये था आपका मैनीचैट। इसको सब लोग लाजमी जाओ और सब्सक्राइब करो, इसको अपने पेज से सब्सक्राइब करो। कनेक्ट करने का आसान तरीकाकार ये है कि आप ManyChat.com खोलोगे, यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करोगे और आपका यहाँ से न्यू अकाउंट बन जाएगा और उसके साथ आपका पेज ओपन हो जाएगा। एक प्रोफाइल के ऊपर एक आप अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, अकाउंट आप बना लेंगे तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन आएगी ऐड पेज की। मैंने 3-4 पेज किए हैं, ऐड पेज करोगे तो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा इजीली। ठीक है, ओके, तो इनको हम कर देते हैं बंद। नाउ हमारे पास है मेलचिम्प। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग एक ज़माने में बहुत ज़्यादा हाइप थी ईमेल मार्केटिंग की, अब इतनी हाइप नहीं है बट स्टिल थोड़ा सा इम्पैक्ट है।
ठीक है, आप कितना इम्पैक्ट समझ लो कि अगर 100 में से आप ईमेल मार्केटिंग को परसेंटेज देते हो तो 3 to 4% आपके पूरे प्लान के अंदर ईमेल मार्केटिंग का पार्ट इतना तकरीबन होता है। अच्छा, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है ईमेल मार्केटिंग करने के लिए। मेल चिम्प में इसलिए रेफर करता हूँ, इसको मैं खुद भी इसलिए यूज़ करता हूँ कि इसमें इंटीग्रेशंस करना, इसमें टेम्पलेट्स वगैरह बनाना, थीम बनाना और ईमेल करना बहुत इजी है। ठीक है, सिंपल आपने mailchimp.com को ओपन करना है और इसमें ये पैकेज फ्री तक भी है, तकरीबन मेरे ख्याल से 20,000 लोगों तक ये फ्री में है। ओके ओके ओके, आई विल डू इट लेटर। ठीक है, साइन अप वगैरह करके आप इस पेज के ऊपर पहुंच जाओगे। okay. यहाँ पे आपकी टोटल ऑडियंस आ रही है कि आपके पास कितनी ऑडियंस है अभी तक पेज के ऊपर, और यहाँ से आप क्रिएट करते हो अपनी कैंपेन। सबसे पहले अगर आपके पास कोई ईमेल का डाटा वगैरह है, ठीक है, तो आप इस लिस्ट को अपलोड करोगे इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स में जाके। ठीक है, अगर आपके पास कोई लिस्ट है तो आप उसको अपलोड कर दोगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट अपलोड की हुई है, या आप उसको CSV फाइल डाल सकते हो या कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और इसमें सिस्टम इंटीग्रेशन भी है, गूगल ड्राइव के साथ कनेक्ट कर लो। कहीं पे फॉर्म फिलिंग वाला काम कर रहे हो, ऑटोमेटिकली गूगल पे ईमेल फॉर्म के ऊपर आप ईमेल आईडी रिसीव करोगे, यहाँ से उनको सेंड होता रहेगा। गूगल कॉन्टैक्ट्स में अगर आपने ईमेल आईडी सेव किए हुए हैं तो यहाँ से उनको जाता रहेगा। इसी तरह मजीद और एप्लीकेशन है जिनको आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो इनके साथ। ठीक है, यहाँ से आपने कॉपी पेस्ट के ऊपर It's क्लिक किया, 10:30. इसको आपने सिलेक्ट किया और ये आपको ऑप्शन क्या देगा कि इस फॉर्मेट के साथ होना चाहिए कि ईमेल आईडी हो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। ठीक है, मेरे पास को फाइल पड़ी हुई है, मैंने एक्सेल खोली, नोटपैड कहीं पे भी है और पूरी लिस्ट को उठा के यहाँ पे मैंने डाल दिया, तो मेरे पास इस तरह से कॉन्टेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो ये सारी मेरे पास लिस्ट आ रही है जो कि मैंने इसमें ऐड की हुई है, ईमेल लिस्ट V1 के नाम से। अब मैं जाता हूँ क्रिएट के ऊपर और यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ईमेल को। ठीक है, कैंपेन का नाम क्या रखना है मैंने, टेस्ट ईमेल। बिगिन के ऊपर क्लिक किया। अब मुझसे पूछता है कि मैंने किसको भिजवानी है ईमेल। ठीक है, तो मैंने यहाँ से अपने इस ईमेल लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया जो कि मैंने ऐड की हुई है पहले। ठीक है, और यहाँ से मैंने सेगमेंटेशन में जाके कि ऑल सब्सक्राइबर जितने भी इस लिस्ट में लोग हैं उन सबको सेंड हो जाए। कोई मैंने पर्सनलाइजेशन इसमें डालनी है। पर्सनलाइजेशन क्या हो सकती है कि अगर मैंने इस लिस्ट में लोगों के नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, सॉरी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम कुछ ऐड किए हुए, तो मैं यहाँ से इन लोगों के नाम भी ऐड कर सकता हूँ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या बोथ नेम्स। ठीक है, अगर वही जो मैंने लिस्ट कॉपी पेस्ट की थी या इसमें इंपोर्ट की थी, अगर उसमें मैंने नाम और एड्रेस और फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाले हुए हैं तो वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि इंस्टेड टू, इस बंदे को वहाँ पे आएगा जी टू, कौन सा बंदा है, टू उस बंदे का नाम लिखा होगा। आपको जिस टाइम ईमेल रिसीव होती है तो आपका अगर कोई दोस्त भिजवा रहा है जीमेल टू जीमेल, तो जीमेल पे ऑटोमेटिकली वो आपका नाम और उस बंदे का नाम उठा लेता है। ठीक है, मैंने इसको सेव किया, ये चेक करेगा, हाँ जी ठीक है, डन। उसके बाद फ्रॉम, कहाँ से आ रही है ईमेल, कौन भिजवा रहा है, यहाँ पे आप अपना नाम मेंशन कर दोगे जी ये बंदा भिजवा रहा है, ये कंपनी है वो भिजवा रहे हैं, और उस कंपनी का ईमेल एड्रेस। ठीक है, अगर आपके पास जीमेल का है तो आप यहाँ पे सिंपली जीमेल का एड्रेस डाल के वहाँ से कर सकते हो। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट, कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये मेरा जीमेल का अकाउंट है और यहाँ से मैं सब्जेक्ट देख के सिलेक्ट करता हूँ कि मैंने इस ईमेल को खोलना है कि नहीं खोलना। ठीक है,
तो सब्जेक्ट इज वेरी important. A great subject line give your audience a reason to open your email. Try to use no more than 9 words. Try to use no more than one emoji. Avoid using more than 60 characters. Avoid using more than 3 punctuation marks. ठीक है, तो ये कुछ गाइडलाइंस आपको यहाँ पे दी हुई हैं सब्जेक्ट के हवाले से। और फिर आ जाता है आपका कंटेंट। इसको सेव कर लिया। कंटेंट के लिए जाएंगे, डिज़ाइन ईमेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक पूरी न्यू विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी जिसमें डिफरेंट टेम्पलेट्स बनी हुई हैं। ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट सेल करनी है, मेक एन अनाउंसमेंट करनी है, टेल अ स्टोरी है, फॉलो अप ईमेल है, या कुछ एजुकेशनल कंटेंट है। फिर अगर आपने मैन्युअली करनी है, सिंपल टेक्स्ट करना है, 1/3 कॉलम विड्थ जिसमें 3 कॉलम्स आ सकते हैं फुल साइज का, देन ये सेंटर। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पे इस तरह है। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ जी मुझे कोई चीज़ बेचनी है, सेल प्रोडक्ट। अब ये तमाम एडिटिंग की चीज़ें मेरे सामने यहाँ पे आ जाएंगी। सबसे ऊपर आ गया लोगो, लोगो पे क्लिक किया, यहाँ से रिप्लेस के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से मैंने लोगो को ऐड कर लिया। ठीक है, उसके बाद शोकेस योर प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से मैंने डाल दिया अप टू 60% ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। देन मैंने इस फोटो के ऊपर क्लिक किया, रिप्लेस के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं न्यू तस्वीरें ऐड कर सकता हूँ। ये माय फाइल्स में ऑलरेडी ऐड हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट अगर इसके साथ मैंने कनेक्ट किया होगा तो इंस्टाग्राम से मैं डायरेक्टली तस्वीरें उठाना शुरू कर सकता हूँ। अपलोड करूँगा तो मेरे पास सिस्टम में जो फाइल्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे उन फाइल्स को अपलोड कर सकता हूँ। तो मैं फ़िलहाल इसी तस्वीर को यहाँ पर भी यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये लोगो वाली जगह आ गई, ये आपका बैनर आ गया, इस बैनर के नीचे टेक्स्ट आ रहा है। इस टेक्स्ट को आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो अपनी मर्जी से। किसी चीज़ का आपने कलर चेंज करना है, ठीक है, किसी को आपने ऐसा करना है, तो ये सारी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होती हैं। ठीक है, स्टार्ट शॉपिंग के ऊपर क्लिक करोगे, ये बटन आ जाएगा। इस बटन पे कौन सा वेब एड्रेस देना है, वेब एड्रेस देना है, ईमेल देना है, या किसी फाइल का देना है। आप कहते हो जी वेब एड्रेस देना है मैंने टू sharing.com। ठीक है, एडवांस ऑप्शन में जाओगे, इसमें टाइटल वगैरह और वो सब चीज़ें डाल सकते हो, ज़रूरत नहीं है। ओपन इन न्यू विंडो, ओके बाय। ठीक है, फिर इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से इसकी तस्वीर को मैंने चेंज कर लिया, इंसर्ट कर दिया और यहाँ से किया कॉलम वन में भी गया और मैंने इस फोटो को चेंज कर दिया। अब इसके नीचे जो टेक्स्ट आ रहा है, इस टेक्स्ट को भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, सी मेरे पास हर किस्म की एडिटिंग की ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, मैंने मज़ीद और चीज़ें ऐड करनी है, इसके ऊपर गया, प्लस के ऊपर क्लिक किया, इसकी एक कॉपी ऐड हो जाएगी। इस कॉपी को मैं यहाँ से जाके एडिट कर लेता हूँ। ठीक है, एक यहाँ पे आ गई, एक यहाँ पे आ गई, एक और मैंने इसकी कॉपी बना ली। इसका मैंने थोड़ा सा जाके स्टाइल चेंज कर दिया, इसका यूँ कर दिया और यूँ कर दिया। ठीक है, और फिर आगे अपने हम सोशल हैंडल्स के ऊपर फेसबुक अपना यहाँ पे लिंक दे दो /sharing, ट्विटर का अपना लिंक दे दो, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल दे दो, वेबसाइट दे दो। ठीक है, और मज़ीद सर्विसेज ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से आप इनको ऐड कर लो। ठीक है,
फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब डाल दिया आपने और मज़ीद ऐड किया। इसको हमने कर लिया, यूट्यूब के बाद पिंटरेस्ट कर दिया, एक और ऐड किया, पिंटरेस्ट के बाद हमने कर दिया लिंक्डइन कर दिया, एक और ऐड किया, गूगल प्लस कर दिया, एक और ऐड किया, इसका हमने क्या कर दिया, एक और ऐड किया और ये कर दिया। बस 10 तक कर सकते हैं। और लास्ट पार्ट में हम गए यहाँ पे कॉपीराइट में। यहाँ पे आप करंट ईयर लिख दो। करंट ईयर क्या चल रहा है, 2021। और लिस्ट ऑफ कंपनी, अपनी कंपनी का नाम लिख दो। ऑल राइट रिजर्व, और बाकी इंफॉर्मेशन डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी निकाल दो। ठीक है, और इसको निकाल के लास्ट में आप अपनी वेबसाइट का नाम लिख सकते हो। ठीक है, कंटिन्यू करो, सेव एंड क्लोज करो, और सारा डाटा आप लोगों ने फिल कर दिया। अब इसको सेंड करोगे। अभी सारा डाटा यहाँ पे फिल नहीं हुआ। फ्रॉम सेव, ये कह रहे इसको डोमेन को वेरीफाई करो। अभी हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते। सारा आप डाटा फिट करो, सेंड करोगे तो यहाँ पे आपके पास सेंड का बटन इनेबल हो जाएगा। इस बटन पे क्लिक करोगे तो ईमेल शूट हो जाएगी। ठीक है, बहुत इजी वे है मेल चिम के साथ ईमेल करने का। इसके अलावा इसमें बहुत मज़ीद शदीद किस्म की ऑप्शंस हैं, जिसमें आप लैंडिंग पेज के ऊपर अपनी कैंपेन चला सकते हो। लैंडिंग पेज आपकी वेबसाइट का एक पेज होता है। ठीक है, और इसमें आपके पास और ऑप्शंस भी आती हैं कि आपने कुछ कलेक्शन पॉपअप विद सब्सक्राइबर्स विद पॉपअप फॉर्म, ये आपकी वेबसाइट के साथ अटैच हो जाता है और वेबसाइट के पास आपके पास पॉपअप आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारी और मज़ीद। ठीक है, अक्सर आपने वेबसाइट पे देखा होगा इस तरह का फॉर्म आ रहा होता है, तो उसके साथ आप कनेक्ट योर वेबसाइट टू पब्लिश योर पॉपअप। ठीक है, आपकी वेबसाइट के ऊपर पॉपअप होना शुरू हो जाता है आपके डेटा वगैरह जमा करने के लिए और इस तरह मज़ीद कामों के लिए। उसके बाद इसमें ऑटोमेशन वाले काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। आप ईमेल को ऑटोमेशन के ऊपर लगा देते हो। कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर आके सब्सक्राइब करेगा या कोई ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसको ऑटोमेटिकली ऑर्डर जाना शुरू हो जाएगा। थैंक यू, थैंक फर्स्ट टाइम कस्टमर, रिवॉर्ड बेस्ट कस्टमर, रीटारगेटिंग। ठीक है, कार्ड अबेंडेंट कीजिए, और कार्ड इज इनकम्प्लीट, यू हैव एडिट दीज प्रोडक्ट बट यू डिडंट बाय देम। ठीक है, इनेबल ऑर्डर नोटिफिकेशन, फॉलो अप ऑन परचेज, विन बैक ऑनलाइन कस्टमर्स। इस तरह बहुत सारी इसमें होता है। और सेकेंडली एपीआई इंटीग्रेशन वगैरह, थोड़ा टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं, तो इसको थोड़ा सा आप स्टडी करो। मेलचिम को फ्री का टूल है और बहुत मज़े की चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे अपलोड में जाके आप पहले से इसमें अपनी वेबसाइट पे बहुत सारी चीज़ें भर लो। आपको मैं एक अगर एक्सेस हो मेरे पास नहीं, ओके, वेरिफिकेशन के ऊपर चला गया है। तो मैं चेक करूं अगर मेरे पास इसकी ईमेल हो तो मैं इसको लॉगिन कर सकता हूँ। G1 return
खुल गया। अब इसमें कैंपेन्स में नहीं, ये वो अकाउंट नहीं है। चलो अगले किसी सेशन में इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ ढूंढ के रखूंगा मैं। एक दो मेरे पास अकाउंट्स है जिनमें काफ़ी सारी हमने कैंपेन्स बनाई थी, बहुत ऑटोमेशंस उसमें लगाई हुई थी एपीआई इंटीग्रेशंस के साथ। कोई भी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर प्लेस करता था तो उसको ऑटोमेटिकली ईमेल जाती थी। किसी ने एड टू कार्ट किया, बाय नहीं किया, उसको ईमेल चली गई। इस तरह के बहुत सारे उसमें हम लोगों ने काम किए हुए थे। ठीक है, तो मैं को ढूंढ के रखता हूँ ऐसी प्रोफाइल, और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम फिर दिखाऊंगा। तो ये थी आज की हमारी दो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि हमने कवर करनी थी। कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क, आई एम हेयर टू आंसर यू। अमानुल्लाह शेख साहब, any kind of question you want to ask, please It's 10:45. go ahead. It's 10:45. सर एफबी पेज पर मेल सब्सक्राइबर का पॉपअप कैसे आता है? एफबी पेज के ऊपर नहीं आता, वेबसाइट के ऊपर आता है। सर ईमेल कहाँ से आएगी हमारे पास? लाइक बल्क में कहाँ से बाय कर सकते हैं? बल्क में बाय करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो ईमेल का डेटा आप क्रिएट कर रहे हो अपने कस्टमर्स का, ठीक है, वो सबसे इम्पोर्टेंट डेटा है। ठीक है, आप बाय कर रहे हो, लेट्स सपोज उसने किसी ने सब्सक्राइब ईमेल का डाटा बनाया हो कि जी आप फ्री का आईफोन जीतो, अपना ईमेल डालो और फ्री का आईफोन जीत लो। ठीक है, तो वो डाटा आपके लिए वैलिड नहीं होगा। आप यहाँ पे चीज़ें बेच रहे हो और उसने कहीं सब्सक्राइब किया हुआ है कि जी आप फ्री में चीज़ें मुझसे खरीद लो। फिर एफबी पेज से कैसे उठा सकते हैं ईमेल? देखो, आप कस्टमर से कलेक्ट करो। ठीक है, कलेक्ट करो कैसे होता है? कलेक्ट करो ऐसे हो सकता है कि आप उनको बोलो जी सब्सक्राइब करो आप हमारे पास हमारी अपडेट्स के लिए। ठीक है, सेकेंडली फेसबुक के ऊपर एक ऑप्शन होती है जिसका मैं अभी आपको बताता हूँ कि वो क्या ऑप्शन होती है। नहीं जी, पिक्सल से आपको ईमेल का डाटा नहीं मिल सकता। सर मैनेजर कैसे कनेक्ट होगा? वो अलग वेबसाइट है या फेसबुक मैनेजर से होगा? अलग वेबसाइट है फॉरम। अच्छा, यहाँ पे आप आते हो क्रिएट कैंपेन में और यहाँ पे आपके पास लीड जनरेशन का एक ऑप्शन होती है। ठीक है, लीड जनरेशन की ऑप्शन में आप जाते हो तो आप यहाँ से फेसबुक पेज को अलाउ करना होता है कि किस पेज से आप इस पे सब्सक्राइबर ले रहे हो। इस पेज को खोला, व्यू टर्म्स किया और इसको एग्री कर दिया। ठीक है, एक्सेप्ट। ओके, अब आप जाओगे अपने ऐड वाले पेज के ऊपर और ऐड वाले पेज के ऊपर आपको ये एक फॉर्म बनाने की ऑप्शन देगा। ठीक है, ये आपको फॉर्म बनाने की ऑप्शन दे दी। इसका नाम हमने क्या रखा? टेस्ट
1। अब ज़रा गौर से सुनना, बड़े मज़े की चीज़ है ये। फिर इसका मैं आपको यूज़ भी बताता हूँ रियल एग्जांपल के साथ ही कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपने फॉर्म टाइप को सिलेक्ट करना है और इसमें आता है मोर वॉल्यूम हाई इंटेंट, ठीक है। दो ऑप्शन इसमें आ गई। इसमें क्या आएगा, ये छोटे मोबाइल फ़ोन के ऊपर बगैर तस्वीरों के, बगैर एनिमेशन के फ़ौरन फ़ौरन मोबाइल पे खोलेगा और फ़ौरन नेक्स्ट पे जाता रहेगा। हाई इंटेंट का मतलब जिनके पास हाई इंटरनेट चल रहा है, उनके पास तस्वीरें वगैरह प्रॉपरली आएंगी, एनिमेशन आएगी, इसमें आपका डाटा कम आएगा बट मोर रेलिवेंट डाटा होगा। फिर इंट्रो सेशन में जाते हैं। इंट्रो में क्या होगा, यहाँ पे आप लिखोगे कि आप किस चीज़ के लिए डाटा कलेक्ट कर रहे हो। लाइक आप कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह ले रहे हो, या आप कोई एडमिशन फॉर्म फिल करवा रहे हो, या आप कोई किसी ब्रांड की सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, ठीक है। ब्रांड सब्सक्रिप्शन फॉर डिस्काउंट्स ब्ला ब्ला, ठीक है। फिर आप यहाँ से फोटो वगैरह अपलोड कर सकते हो और यहाँ पे डिटेल्स ऐड कर सकते हो। फिर क्वेश्चन पूछने हैं, क्या सवाल पूछने हैं आपने, क्या डाटा आपको चाहिए, ठीक है। सबसे पहले चीज़ें आ जाएंगी। इसमें आ गया ईमेल एड्रेस, फुल नेम, और इसमें और मज़ीद आपने क्या ऐड करना है, कॉन्टैक्ट में फ़ोन नंबर, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, कंट्री ऐड करना चाहते हो कंट्री ऐड कर दो, और यूज़र इन्फॉर्मेशन में ये सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद डेमोग्राफिक्स में आपने उसके डेट ऑफ बर्थ पूछनी है, आपने उसका जेंडर पूछना है, उसका मैरिटल स्टेटस पूछना है, रिलेशनशिप स्टेटस पूछना है। वर्क इन्फॉर्मेशन में जॉब टाइटल है, फ़ोन नंबर है, वर्क ईमेल आईडी है, और नेशनल में ये ब्राज़ील और चिली और अर्जेंटाइन के लिए है, ठीक है। तो ये वाले सारे क्वेश्चन आप इनसे पूछ सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे मैनुअल क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हो। ऐड क्वेश्चन क्या करना है जी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर। यहाँ पे सवाल पूछो, आर यू विलिंग टू सब्सक्राइब फॉर ओवर डिस्काउंट्स ऑफर, ठीक है। इस तरह आप कुछ भी लिख के आप इनसे डेटा इनका कलेक्ट कर सकते हो। अब ये देखो, यहाँ पे फॉर्म चलेगा, आपको इस तरह का ऐड नज़र आएगा। बंदा नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेगा, ये सारा डाटा यहाँ पे इंटर करेगा, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेगा, ठीक है। उसको वही डाटा रिव्यू हो रहा है, यहाँ जी आपने ये डाटा डाला है, और सबमिट के ऊपर क्लिक करेगा तो ये थैंक यू का मैसेज आ जाएगा उसको, ठीक है। थैंक यू का मैसेज आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। अब इसकी रियल टाइम एग्जांपल ये है कि मैं कपड़े में काम कर रहा था, और 2 फरवरी वाले दिन हमने इस तरह का एक लीड फॉर्म बनाया जिसमें हमारे पास न्यू कलेक्शन लॉन्च होनी थी 24 फरवरी को, ठीक है। उसमें हमने डाल दिया कि जी हम अपनी 24 फरवरी की जो न्यू लॉन्च आ रही है उसकी सब्सक्रिप्शन इकट्ठे कर रहे हैं। इस सब्सक्रिप्शन से फ़ायदा क्या होगा कि जिस वक्त वेबसाइट के ऊपर न्यू लॉन्च अपलोड होगी, आपको फौरी तौर पे ईमेल और आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज आ जाएगा कि जी हमारी डील ऑन हो चुकी है, अब आप ऑर्डर कर सकते हो। साथ में हमने ये लिख दिया कि इस दफ़ा की जो हमारी डील आ रही है, हमारी न्यू लॉन्च आ रही है, इसमें बहुत लिमिटेड कलेक्शंस हैं, और बहुत से यूज़र्स जो हैं वो इस इंतज़ार में हैं कि जैसे ये लॉन्च होगी और वो ऑर्डर कर देंगे, तो आपके पास ऑर्डर करने के लिए टाइम बहुत कम होगा। अगर आप नोटिफिकेशन ऑन करवा लेते हो इसको सब्सक्राइब करके, तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगी और सबसे पहले आपके पास मौका होगा उसको बाय करने का, ठीक है। ये सारा मैसेज हमने, इतनी लंबी चौड़ी कहानी कहाँ पे डाली, इतनी लंबी चौड़ी कहानी डाली इस लीड फॉर्म के ऊपर, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की और वो वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दी। ऐड वीडियो करके यहाँ पे वो वीडियो अपलोड कर दी और उसके नीचे ये फॉर्म आ गया। अभी इसका ऐड कैसे चलता है कि आपके पास एक वीडियो आ रही है और वीडियो के नीचे साइन अप लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन अप फॉर रजिस्ट्रेशन, साइन अप फॉर डिस्काउंट, साइन अप फॉर न्यू लॉन्च, ठीक है। इस तरीके कार से डेटा खुद जमा किया और उस डेटा को फिर आगे मूव ऑन करते गए, ठीक है। ये जो कैंपेन आप ढूंढ रहे हैं ये आप कब
लार्ज पे, ये जो कैंपेन आप अमान मुजब की बात थी बिल्कुल समझ नहीं आई। फेसबुक पर ईमेल एड्रेस फ़ोन नंबर लिखते ज़्यादा बेहतर है कि ग्रुप बना के ऐड कर लें। लेकिन डिफरेंट वे से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ से आपको डाटा मिल भी जाता है, थोड़ा सा सर्च करना। बहुत सारे लोग हैं जो कि OLX वगैरह या आगे पीछे ग्रुप्स में डाटा सेल भी कर रहे होते हैं कि हमारे पास 1 मिलियन ईमेल का डाटा है, हमारे पास 5 मिलियन ईमेल का डाटा है। बट ट्रस्ट मी, वो डाटा किसी भी काम का नहीं होता। मुझे नहीं पता वो डाटा मैंने कैसे जमा किया, वो मैंने क्या बात कह के लोगों को डाटा इकट्ठा किया। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जी मैंने 2 फरवरी को एक कंपेन चलाई, 24 फरवरी तक वो कंपेन चलती रही। हमारे पास तकरीबन 30,000 पाकिस्तान में ख़वातीन की हमने टारगेटिंग सेट की थी। 18 से 32 साल की औरतों ने उस पर सब्सक्राइब किया। अब मेरे पास वो 30,000 का डाटा आ गया। अगर वो 30,000 का डाटा मैं आपको दूं कि यार आप इसके ऊपर कोई कपड़ों की कपड़े सॉरी कोई जूतों की मार्केटिंग करेगा, कोई मोबाइल फ़ोन की करेगा, कोई कार वॉश की करेगा, कोई हैंड सैनिटाइज़र की करेगा। अब वो डाटा क्या कह के जमा किया था, उनका इंटरेस्ट क्या था, वो उनका इंटरेस्ट था कपड़ों में। ठीक है, तो इस तरीके से वो इनरेलीवेंट ऑडियंस हो जाएगी, इनरेलीवेंट टारगेटिंग बन जाएगी। सेकेंडली, आपको कोई आइडिया नहीं है कि आप जिनको मार्केटिंग कर रहे हो वो किस तरह के लोग हैं, वो डाटा किस चीज का है। ठीक है, तो इसलिए अपना डाटा जमा करो, अपना डाटा खुद बनाओ, अपना खाना खुद गर्म करो, ताकि आपको आइडिया हो कि आप जिन लोगों को मार्केट कर रहे हो ये उनकी इंटरेस्ट है, ये उनके डेमोग्राफिक्स हैं, ये उनको कह के हमने डाटा इकट्ठा किया था। अब उनको सिर्फ रेलिवेंट चीज़ दिखाऊं ताकि मेरी रेलिवेंसी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। ठीक है, still can get from clubs if you have links। बिल्कुल, आप डिफरेंट जगह से डाटा जमा कर सकते हो, बट स्टिल वही बात कि अगर इनरेलीवेंट डाटा जमा करना है तो वो मुनासिब नहीं होगा। स्टिल आप ट्राई करो, आप कोशिश करते रहो, कभी ना कभी बात बनेगी। ठीक है, तो आज के जो 2 काम थे वो क्या थे कि आपने अपने पेज के साथ मैनीचैट को इंटीग्रेट करना है। सेकेंडली, आपने मेल चिम्प के ऊपर जाना है, फ्री का अकाउंट बनाना है और उसके जो ऑप्शंस हैं उनको थोड़ा सा गो थ्रू करना है, उनको थोड़ा सा सर्च करना है। ठीक है सर, इंस्टाग्राम पे क्या देखना चाहते हो आप? इंस्टाग्राम पे कोई ख़ास चीज़ आपकी मार्केटिंग की नहीं है। इंस्टाग्राम की मार्केटिंग आपको यहाँ से डायरेक्टली मिल जाती है। आप टारगेटिंग प्लेसमेंट में जाते हो और ठीक है, ये आपकी इंस्टाग्राम की मार्केटिंग है और इंस्टाग्राम की मार्केटिंग यहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये आपके इंस्टाग्राम की स्टोरीज हैं और ये इंस्टा फीड पे आपने ऐड चला दिया, उसके बाद स्टोरीज में आपने इंस्टा स्टोरीज पे ऐड चला दिया। अब आपका ऐड सिर्फ और सिर्फ यहाँ से इंस्टाग्राम पे चल रहा है, फेसबुक फीड पे नहीं चल रहा, कहीं भी नहीं चल रहा, सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे आपका ऐड चलेगा। ठीक है, बाकी अकाउंट बनाना है इंस्टाग्राम के ऊपर, वो आप अपने मोबाइल पे इंस्टाग्राम को इंस्टॉल करो और सिंपली अकाउंट वहाँ से बना लो। देयर इज़ नथिंग मोर इन इंस्टाग्राम कि आप वहाँ पे बस अपनी प्रोफाइल को बड़ा करो, अपनी प्रोफाइल में चीज़ें डालते रहो, लोग मैसेज कर रहे हैं उन मैसेजेस के जवाब देते रहो, हैशटैग यूज़ करो, इंस्टाग्राम पे बहुत हैशटैग चलता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? सर, आपने अपने 8 साल के एक्सपीरियंस की टिप दी, बहुत ट्रिक्स बताए जो वर्क कर सकते हैं सर, फेसबुक मार्केटिंग के लिहाज से, ऐड के लिहाज से, डिजिटल मार्केटिंग के लिहाज से। एक्सपीरियंस की टिप दी, बताएं। जमील, सबसे पहले तो आपको और कुछ शेयर करें मीन्स कुछ भी क्या सर? आप
वी शॉप नाउ की ऑप्शन कहाँ से आएगी? उसमें शॉप नाउ की ऑप्शन यहाँ से आएगी, ये सिटी आ रहा होता है यहाँ पे ऐड के नीचे, ये साइन अप लिखा हुआ है ना, यहाँ से आप इसको कर दोगे शॉप नाउ। अभी हमने वो सिलेक्ट किया हुआ है, लीड जनरेशन वाला सिलेक्ट किया हुआ है, हम कन्वर्जन वाला ये दूसरा सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे शॉप नाउ की ऑप्शन भी आ जाएगी। यार एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो एक्सपीरियंस की बेस पे यही चीज़ें हैं कि बहुत बड़ी फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग की, फेसबुक मार्केटिंग की और इन सब चीज़ों की। ठीक है, फोकस करो कि आप लोगों को क्या करना है और फिर उसके हिसाब से वेज फाइंड करो कि किस किस वे से मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, हर काम करने के मल्टीपल वेज होंगे आपके पास, हर चीज़ के डिफरेंट रास्ते होंगे, बस फाइंड ये करो कि आपने किस तरह से, आपकी कॉस्ट इफेक्टिव क्या होगा और आपको बेस्ट रिजल्ट्स कहाँ से मिल रहे हैं। कोशिश करो एक छोटी मोटी वेबसाइट बना लो अपने लिए, वेबसाइट के ऊपर चीज़ें लगाना शुरू करो और वहाँ से आपकी सेल के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है।